कि तुम चूके तो वो तुम्हारे धरती को कब्रिस्तान बना देगा और तुम आंखें झपकाते रह जाओगे, वो तुम्हारे भारत भूमि को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देगा। बाला बिहारी उत्तराखंड देवभूमि में तेजी से विधर्मी, हिंदुओं को काफिर कहने वाले और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले मुसलमान, रोहिंग्या, घुसपैठिए तेजी से उत्तराखंड में अपना पांव पसार रहा है और देवभूमि को अपने अब्बा का जागीर समझ करके वहां कब्जा कर रहे हैं और बाद में इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं। उससे पहले अगर हिंदू है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को हिंदुओं के घरों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये हमारे पवित्र धार्मिक स्थल को अपवित्र करेंगे, दूषित करेंगे, वहां गंदगी फैलाएंगे, गोहत्या करेंगे और वहां जब इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो वहां ये देवभूमि की मंदिरों में तोड़फोड़ करेंगे, मंदिरों के बगल में मस्जिद बनाएंगे और हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे और उनके ही धरती पर उनके धार्मिक कार्यों का विरोध करेंगे और फिर बराबरी का हिस्सेदारी मांगेंगे। जैसे इनके बाप मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत की जमीन को इनके नाम से बैनामा करके गया हो। ये हमारे देवभूमि में लफ्ज़े हाथ फैलाएंगे और फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, जो कश्मीर में हुआ और ठीक वैसे ही ये बाबर के औलाद करते आए हैं हमारे भारत भूमि पर। पहले धीरे धीरे ये अपनी पांव पसारते हैं, फिर अपनी आबादी बढ़ाते हैं और फिर हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं और फिर मंदिरों पर हमला करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में हुआ था। भारत के विद्वान ऋषि मुनि तपस्वियों का गढ़ हुआ करता था कश्मीर। कश्मीर महर्षि कश्यप की तपोभूमि थी जो पहले कश्यप मर के नाम से विख्यात हुआ करता था, जिसे आज आप कश्मीर कहते हैं, जहां पर हिंदू राजाओं का शासन चलता था और फिर धीरे धीरे इन राक्षसों ने कश्मीर में अपना पैर पसारना शुरू किया और अंजाम क्या हुआ? रातों रात हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। कश्मीर में थोक भाव में हिंदू काटे गए, हिंदुओं के मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और अपनी ही धरती से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो इन तैमूर, हुमायूं और बाबर के औलादों ने इस भारत भूमि पर कब्जा करके हमारे सनातन हिंदू धर्म को और हमारे पवित्र मंदिरों को अपवित्र करने का काम किया है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए और इन ओसामा बिन लादेन के औलादों के पैर पसारने से पहले इनका पांव काट देना चाहिए और उत्तराखंड के हिंदुओं को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। और अगर देवभूमि के टुकड़े पर भी कब्जा करना चाहे मुगल के औलाद तो इनका सिर काट लेना चाहिए। और उत्तराखंड वाले हिंदुओं, कवि बाला बिहारी की कविता की 4 पंक्तियां हैं कि लुटेरे दंगाई बाबर के काले पन्नों की इतिहास बता दो, कि लुटेरे दंगाई बाबर के काले पन्नों की इतिहास बता दो, हिंदू विरोधी राक्षसों की उनकी औकात बता दो, कि जुबा खींच लो उन राक्षसों की जो अपनी इबादत की घर बताता है, कि जुबा खींच लो उन राक्षसों की जो अपनी इबादत का घर बताता है और सिर काट दो उस मुल्ले की जो देवभूमि पर अपना हक जताता है, और सिर काट दो उस मुल्ले की जो देवभूमि पर अपना हक जताता है। हमने यूपी में, बिहार में, बंगाल में, तेलंगाना में, हैदराबाद में और भी कई अन्य राज्यों में मंदिरों के बगल में मस्जिद को देखा है। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों देखा है? क्योंकि इन तमाम स्थानों पर जब ये अपने पांव को पसार रहे थे तब हमने इन कुत्तों को नजरअंदाज किया था और इसका परिणाम क्या हुआ कि जहां जहां हमारा मंदिर है ठीक उसके बगल में ही इनके इबादत का घर बनेगा और वहां ये गोहत्या करेंगे, मांस खाएंगे और हमारे मंदिरों को अपवित्र करेंगे। इसलिए हिंदुओं, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और एक एक हिंदुओं के घरों तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम चूके तो वो तुम्हारे धरती को कब्रिस्तान बना देगा, कि तुम चूके तो वो तुम्हारे धरती को कब्रिस्तान बना देगा और तुम आंखें झपकाते रह जाओगे, वो तुम्हारे भारत भूमि को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।